अब आपको लेकर चलते हैं डूंगरपुर के बिछीवाड़ा कस्बे में, जहां 52 ऐतिहासिक शिवलिंगों की अपनी अलग आस्था है और इस आस्था में डूबे हैं लाखों करोड़ों श्रद्धालु। कर रहे हैं 1100 साल पुरानी मान्यताओं का निर्वहन। आस्था के केंद्र इस गांव में कई पुराने मंदिर, बावड़ियां और ऐतिहासिक धरोहर है। गोविंद श्याम मंदिर, जैन मंदिर और राज मंदिर अपने आप में खास है, तो यहाँ विराजमान सैकड़ों साल पुराने शिवलिंग भी अपने आप में चमत्कारी हैं। इन्हीं प्राचीन मंदिर में एक मंदिर में विराजमान शिवलिंग 2.5 फीट जमीन के अंदर है, तो और बाकी का हिस्सा ऊपर। ऐसा ही एक शिवलिंग कुंभलगढ़ दुर्ग में भी है, जिसकी लंबाई करीब 7 फीट है। पुराना गांव है, पहले के बसे हुए हैं। पुराना गांव होगा, बड़ा होगा, इसलिए आज 52 शिवलिंग है। अच्छा, तो ये 52 शिवलिंग अपन आज कोई अगर दावा कर दे तो 52 शिवलिंग गिन सकते हैं? 52 शिवलिंग आज गिन लो ने, मतलब सब खुरस बुरस मिलेंगे आपको। किस जगह, मतलब कौन कौन सी दिशा मतलब में? पूरी पंचायत में देख लो, बिछीवाड़ा पंचायत। ये बिछीवाड़ा नगरी बहुत प्राचीन नगरी है। इसमें कभी भविष्य में बहुत बड़ी नगरी होगी, लेकिन किसी साधु के श्रावण से नगरी नष्ट हो गई। लेकिन ये भगवान गोविंद श्याम का मंदिर आज भी गांव के चारों तरफ आज भी 52 शिवलिंग विराजमान है, और उनकी जहाँ जहाँ है वहाँ भी सेवा पूजन हो रही है। और भगवान गोविंद का पूरा मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। जब इतनी बड़ी नगरी थी, जब ये 52 शिवलिंग यहाँ बने हैं, बाकी तो एक छोटी नगरी में इतने 52 शिवलिंग बन नहीं सकते थे। बहुत मतलब विशाल नगरी थी ये। ठीक है। मान्यता है कि रियासत काल में राजा और दरबारी लंबाई अधिक होने के कारण बैठकर पूजा करते थे, और ये शिवलिंग उसी पूजा के दौरान स्थापित किया गया था। ग्रामीणों के अनुसार इन शिवलिंगों की आयु 1100 वर्ष से अधिक है। दंत कथा के अनुसार इस गांव का पुराना नाम विजयपुर पाटन था, जो कभी क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव हुआ करता था। मान्यता है कि रियासत काल में इन 52 मंदिरों में एक साथ पूजा होती थी, और यहाँ गुंजायमान घंटियों और झालरों की आवाज दूर दूर तक कई किलोमीटर तक सुनाई देती थी। पहले रावला यही था। तो रावला का कोई ऐतिहासिक मतलब धरोहर क्या है? रावला तो पहले था, राज दरबार यहीं बैठते थे। गोविंद की नगरी थी, और फिर यहाँ धर्मतलाई थी। उस धर्मतलाई में राजा किसी कारणवश डूब के मरे। देखो, कोई ताम पत्र तो नहीं है, लेकिन हमारे जो हमारे भाट होते हैं ब्राह्मणों के, वो आते थे मंदिर के, तो उन्होंने इतिहास में बताया कि मंदिर कम से कम 1200 वर्ष प्राचीन। ये गोविंद सिंह जी दरबार ने बनाया, जैसलमेर दरबार में। उनकी उनकी बहन थी सुंदर कंवर, छोटी बहन, तो वो बगीचा और बावड़ी सुंदर कंवर के नाम से। ये बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना मंदिर, आज का मंदिर नहीं है गोविंद श्याम। यहाँ गंगा का चौथा पाया है। गंगा का मतलब ये भगवान के चरणारविंद से गंगा उत्पन्न होती है, तो भगवान के मुखारविंद से होते हैं, फिर भगवान के अंदर जो गर्भगृह वहाँ में जाते हैं, फिर ये जो गर्भगृह है मैन भगवान के, इस पूरे ग्रह में फिर जैसे पाठ है, इनके पाठ के ऊपर जैसे बूंदाबांदी होती रहती है। बहुत ही चमत्कारी और विशाल मूर्ति है। ठीक है ना। जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है ना, बालाजी, एकादशी माता, महादेव, ठीक है ना, नवग्रह, शनिदेव, ये मतलब प्राचीन पंचदेव मंदिर। इसके अलावा मतलब गोविंद श्याम जी के अलावा और कौन से मंदिर पुराने? बस पुराने मंदिर तो सबसे यही है, सबसे इसके अलावा मतलब कोई ऐतिहासिक मंदिर? ऐतिहासिक वैसे 52 जो शिवलिंग है, ये इस मंदिर के लिए स्थापित हुए, क्योंकि बहुत बड़ी नगरी, जिसका मतलब ये यहाँ ये सब प्राचीन है। अब आपको बता दें इन शिवलिंगों की खासियत। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राजस्थान का पहला गांव है जहां 52 शिवलिंग एक साथ स्थापित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गांव के चारों ओर शिवलिंग स्थापित है, जिनकी लंबाई करीब 6 से 7 फीट है। वर्तमान में कुछ शिवलिंग खेतों और पहाड़ियों में अवशेष के रूप में मौजूद हैं, और कई शिवलिंगों की आज भी पूजा पाठ जारी है। कहीं बिना पूजा पाठ के ये शिवलिंग स्थापित तो हैं, लेकिन इन्हें पूजने वाला कोई नहीं है। इस गांव का यूं कहें कस्बे को विजयपुर पाटन के नाम से जाना जाता था, लेकिन एक दिन आई प्राकृतिक आपदा और पूरा गांव हो गया जमीजोत। इसके बाद नए सिरे से गांव बसाया गया और नाम दिया गया बिछीवाड़ा। गांव की सुरक्षा के लिए चारों ओर 52 शिवलिंग हुए थे विराजित। इतिहासकारों के अनुसार तत्कालीन महाराणा के राजा गोविंद सिंह द्वारका गुजरात की यात्रा से लौटते हुए गांव में रुके, और ग्रामीणों की मदद से उन्होंने गोविंद श्याम मंदिर का निर्माण कराया था। इसी मंदिर के साथ गांव की सुरक्षा के लिए 8 दिशाओं में 52 शिवलिंग स्थापित किए गए, और गांव के किसी भी आपदा से सुरक्षित रहने का आशीर्वाद मिला, जो आज भी बरकरार है। वो समय था और आज का समय। गांव आपदाओं से पूरी तरह सुरक्षित है, और गांव के किसी भी कोने से देखने पर एक शिवलिंग जरूर नजर आता है।